Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस एक्ट इन पब्लिक वर्सेस इन प्राइवेट लाइफ या इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप चेन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हैप्पीनेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने चेंज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से। ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स जस्टिस चैरियट कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा लवर्स जेमिनी एनर्जी है। प्लेफुलनेस 8 ऑफ पेंटिकल्स वो की एनर्जी है। करेज है, इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है यही चीज़ आ रही है कि आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस या ओवर थिंकिंग करते होंगे। पब्लिकली जो है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन होगी, जो भी उनका जेंडर हो, और काफ़ी वाइज पर्सन या शार्प पर्सन की तरीके से देखे जाते होंगे। पब्लिकली जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रायम्फ, सक्सेस या प्रैक्टिकल लाइफ को या अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखते हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो अपने शार्प थिंकिंग को और एनालिटिकल दिमाग को, इन सब चीज़ों को जो है वो शो करते होंगे या उसी चीज़ में जीना पसंद करते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को फील कर पाते होंगे कि वो जो है अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। लोगों को भी पता होगा कि वो अपने पब्लिकली जो है इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट तरीके के पर्सन होंगे। फैमिली, इमोशंस, इन सब चीज़ों को बाहर जो है वो दिखाना या बार बार वो चीज़ें करना नहीं पसंद करते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है पब्लिकली, जैसे मैंने कहा, एक रेप्यूटेड पर्सन होंगे, तो उनको जो है उस तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता होगा अपने आसपास। लीगल चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। तो उसमें जो है ऐसी जगहों पे आप अपनी फैमिली को या वनरेबल साइड को आप नहीं लाना पसंद करोगे। कोई भी नहीं, लाना भी नहीं चाहिए। तो वो वाली एनर्जी है कि हर तरीके के इंसान से आपका जो है वो सामना होता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके स्पाउस के बारे में लोग जो है वो यही सोचते होंगे, और पब्लिकली भी वो अपने आप को ऐसे ही इंटरप्रेट करते होंगे कि प्रैक्टिकल, काम से काम, पॉइंट से पॉइंट काम रखना और खुश रहना, फैमिली लाइफ में खुश रहना, लेकिन फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं शो नहीं करना, रिप्रेजेंट नहीं करना। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जब ये पर्सनली आपसे मिलते होंगे, मतलब जो प्राइवेट लाइफ होगी या उस तरीके से, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते होंगे। आपको पॉजिटिवली जो है वो एनकरेज करना, आपके साथ जो है वो अच्छे समय में साथ देना और बुरे समय में भी साथ देना, आपको जो है वो स्किल्स को ब्रश अप करना, पॉलिश करना, और ये फील करवाना कि आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। और अगर कोई गलती होती है तो वो प्रैक्टिस के थ्रू जो है आप अच्छा कर सकते हो। तो प्राइवेटली जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस और वनरेबल साइड या एक सॉफ्टर साइड इस पर्सन की दिखती होगी, और एक रोमांटिक साइड भी। लेकिन पब्लिकली जो है इस पर्सन को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है या इस तरीके की एनर्जी है। तो काफ़ी दिन रात का डिफरेंस रहेगा कि पब्लिकली वो ऐसे बिहेव करते होंगे और प्राइवेटली जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का बिहेव करते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन की, जैसे मैंने कहा, कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन पकड़ लीजिए, मान लीजिए पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिशियन कोई है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, कुछ है, तो वो अगर मतलब रोमांटिक सेंस में कोई पोएम लिख रहे हैं या कोई XYZ दिख रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये क्या इंसान है। ठीक है, बेशक वो प्राइवेट लाइफ में होगा, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एक इस चीज़ का कंपल्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि वो एमपी हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन को एक दोहरी लाइफ जो है वो जीनी पड़ती होगी। पब्लिकली और प्राइवेटली लाइफ बिल्कुल अलग होगी, और आप उसमें संतुष्ट रहोगे, क्योंकि ये रोमांटिक साइड जो है वो आपको ही यहाँ पे दिखेगी या फैमिली मेम्बर्स को दिखती होगी कि कभी डांट पड़ गई, कभी लड़ पड़े, लेकिन फिर जो है मनमुटाव नहीं किया, एक दूसरे से मिल गए,
ऐसी एनर्जी। लेकिन जब जैसे ही पब्लिक डिमीनियर में आप बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस जो है वो यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है और वो ऐसे ही एक्ट करते होंगे। यहाँ पे वो बातें करने में या जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो टॉप नॉच के होंगे और वो महसूस कर पाएंगे, आप भी महसूस कर पाओगे कि ये पर्सन जो है वो अपना काम करवाने में सक्षम है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पेशेंस रहेगी कि सब कुछ जो है वो डिवाइन ऑर्डर में या सही तरीके से चल रहा है और ये पर्सन जो है वो अपने आप को सही तरीके से देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और काफ़ी पेशेंस है कि जो मैंने सोचा है उसके लिए मतलब रिजल्ट आने में जो समय लगता है उस चीज़ को हमें देखना ही पड़ेगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो कोई भी चीज़ जो है वो इवॉल्व और ग्रो विदाउट मूवमेंट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहेगा लाइफ में और उसको वैसे ही टैकल करना आपकी प्रायोरिटी होगी। तो इस तरीके से ये पर्सन बिहेव करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। रीयूनियन है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग्स में जो है वो एक कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो और रीयूनियन हो रही है, किसी दोस्त से आपकी रीयूनियन हो सकती है या कोई स्पेसिफिक पर्सन या आप दोनों ही जो है वो सोलमेट्स रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरा चेहरा, जाने दे आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो पॉवर टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और डेविल। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे पब्लिकली जो है ये पर्सन, इस पर्सन का जो प्रोफेशन हो सकता है या जो डिमीनियर है वो बहुत इस तरीके का है कि स्ट्रिक्ट रहना पड़ता होगा। कुछ लोग इस पर्सन को खड़ूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो खड़ूस है नहीं है वो अलग बात है, या उनका काम हो सकता है। अब ये प्रोफेसर हो सकते हैं या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जो है एक हाई लेवल की पोस्ट होगी तो उसमें जो है अगर आप मान लीजिए आप सभी एम्प्लॉयज़ को, मैं ये नहीं कहूँगी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर एम्प्लॉयज़ को आप दोस्ताना वे में बिहेव करने लगोगे, मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं या जीएम है, जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, या सीईओ है, तो अगर आपके दोस्त जो हैं आपसे हर समय, बेशक आपके बीच में प्यार है लेकिन अगर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप निभाओगे तो लोग अपनी मनमानी करना चाहेंगे। तो एक जो अथॉरिटी होती है वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो एक स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। स्ट्रिक्टनेस जो है वो काम के रिजीम में लोगों से, और ऐसा नहीं कि लोग डर रहे हैं लेकिन हाँ कुछ लोग डरेंगे आपसे, आपके स्पाउस से, सॉरी, कि ये पर्सन जो है पता नहीं क्या एक्शन लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। वो सोचते हैं, समझते हैं, सही तरीके से बिहेव करते हैं या सही तरीके से देखते हैं, सही लाइट में देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक स्ट्रेंथफुल, एक पावरफुल जो पर्सनालिटी होती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई 7 फुट का या 7 फुट 2 इंच का पर्सन खड़ा हो जाए तो आपको ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ना जो है इंटिमिडेटिंग लगेगा। तो ये पर्सन का जो बाहर पब्लिक ऑरा है वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, कि ये नहीं कि किसी का भी कोई भी मनमानी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही इस तरीके से होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। हम लोगों के दिमाग में ये पैट्रियार्कल वो करा जाता है कि वुमेन से इंटिमिडेट कम लोग होंगे या वुमेन है तो क्या ही कर पाएगी, पर यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, थोड़े से इंटिमिडेटिंग ये पर्सन होंगे और इस तरीके से होंगे कि काम भी बन जाए और कुछ कहना भी ना पड़े। तो पर्सनालिटी की में ही वो रुआव है, तो वो वाली एनर्जी है। प्राइवेटली जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। 10 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है,
3 ऑफ कप्स है, दोस्तों के दोस्त हैं जिनके साथ दोस्ती निभाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। 6 ऑफ कप्स है और मूवमेंट टू मूवमेंट है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो यही चीज़ दिखाती है कि एक सोलमेट के तरीके से, या फिर जिनके साथ प्यार है, रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे लव हो, चाहे माता पिता हो, तो उनके लिए वनरेबल साइड है, उनके लिए सॉफ्टर साइड है, उनकी नीड्स को समझना। नीड्स वो एम्प्लॉयज़ की भी समझ रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर की तहत में। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है कोई स्कूल की, ठीक है, तो बच्चे अगर ये समझने लगेंगे कि प्रिंसिपल तो कुछ कहती ही नहीं है या कहता ही नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। तो थोड़ा सा जो है रॉब होना चाहिए या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस पर्सन में पेशेंस होगी, हैप्पीनेस होगी, जोक्स क्रैक करना, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। हाँ बेशक जब काम से हटते होंगे तो ज़रूर इस तरीके के जोक्स क्रैक करते होंगे। दोस्ती इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, फैमिली रिलेशनशिप्स इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बैलेंस्ड लाइफ वो जीते हैं कि सुबह उठना, अपने एक शेड्यूल को फॉलो करना और बैलेंस्ड लाइफ, ये नहीं कि कभी 11 बजे सो रहे हैं रात में, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं। मेजॉरिटी जो है वो एक शेड्यूल को फॉलो करते होंगे, बेशक 1 घंटा आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से वो बिहेव करते होंगे और लोग इन्हें पसंद बहुत ज़्यादा करते होंगे, इनके काम के लिए, इनकी रेपुटेशन के लिए, हर तरीके से। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हैप्पीनेस है, यहाँ पे वो पर्सन जो है वो एक राइट पाथ पे है और उनके लिए खुशी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो शांति, सुकून जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, फालतू में किसी से लड़ना भिड़ना ये सब करना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और यही चीज़ जो है वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और लोग भी इस पर्सन को इसी तरीके से जानेंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बेफालतू की बकवास नहीं, वो चीज़ है कट टू कट बात करना और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीना, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और इस पर्सन ने अपनी लाइफ को क्रिएट किया होगा खुद ब खुद, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। शाइन, वो शाइन करने के लिए बने हैं। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव लेटर, लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रेनबो रिवाइवल, कमिटमेंट, और एक और लास्ट है प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होंगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। कार होम आया है, कार होम का या कार का रियल एस्टेट का इम्पोर्टेंस खरीदने का शौक होगा। कैरियर, तो कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हो सकता है या बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो, या बच्चों की कस्टडी जैसे ली जाती है लीगल टर्म्स में, या उस तरीके से, या बच्चों का जैसे क्या बोलते हैं वो, से नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो बेबी के लिए होते हैं, या जैसे ऑर्फनेज हो गए उनके हो गए। तो स्ट्रिक्टनेस रखना, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कर दिया, लेकिन बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, चलिए कुछ सॉन्ग। एक दिन तेरी राहों में, नकाब मूवी का है, तू जाने ना। तो इस तरीके के गाने जो है डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।